जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के ग्रह किस प्रकार घटनाओं को जन्म देने वाले हैं, क्या क्या हो करने वाले हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कर्क राशि के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी जिसके आधार पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। 28, 29 और 30 अगस्त कर्क राशि के लिए कैसी रहेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 28, 29 और 30 अगस्त का कर्क राशि का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, ये जो 3 दिन है 28, 29 और 30 अगस्त, इस दिन सबसे पहली घटना, जो सबसे पहला प्रभाव है जो कर्क राशि पर पड़ेगा, वो यही है दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक इस समय यात्रा पर जा सकते हैं, बाहर जाना हो सकता है। तो थोड़ा कर्क राशि के कार्य में परिवर्तन भी हो सकता है। तो थोड़ा इस समय कार्य में परिवर्तन होगा दोस्तों। कर्क राशि के बाहर जाना भी होगा, यात्रा भी हो सकती है, कार्य में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। कर्क राशि को यह ध्यान रखना चाहिए, वो बाहर जाएंगे तो बाहर जाए ना, कर्क राशि वाले जातक यात्रा पर जाए तो वहां पर उनको कोई मिल सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कौन मिल सकता है, यानी कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर उनको यानी कि जिससे वो मिलना नहीं चाहे, या कोई बड़ी मुलाकात हो सकती है वहां पर, इस प्रकार का व्यक्ति उनको मिल सकता है, यानी कि जो जिससे वो मिलना नहीं चाहे। तो बाहर जाकर विवादों से बचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे दिन है ये 28, 29 और 30 अगस्त, मैं बुरे नहीं बता रहा दोस्तों, मैं तो जीत के बता रहा हूं। जीत मिलती है इस समय मिथुन यानी कर्क राशि के, ये जीत का थोड़ा समय चल रहा है। पर दोस्तों, ये जो 3 दिन है, इस समय थोड़ा बाहर भी जाना हो सकता है और बाहर जाकर कभी कभी विवाद हो जाता है। विवाद का मतलब ये है कि कोई अनचाहा व्यक्ति मिल जाता है, अनजान व्यक्ति मिल जाता है जिससे हम मिलना नहीं चाहते। तो यानी कि ऑफिस का व्यक्ति मिल जाता है, या ऑफिस से बाहर का ऑफिस का व्यक्ति इस समय थोड़ा मिलता है। तो ये देखना चाहिए, इस प्रकार की चीजें यानी कि कर्क राशि के थोड़ी दिखती है। कर्क राशि वाले जातक ध्यान से सुने, ये राशिफल बहुत जरूरी है उनके लिए। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, कर्क राशि के लिए एक प्रकार से अभी थोड़ा समय चल रहा है कि उनको कोई मित्र मिलेगा। मित्र कौन सा मिलेगा उनको, यानी कि उनको कोई यानी कि प्रभावित करने की कोशिश करेगा कोई, यानी कि इस समय दोस्तों थोड़ा सा राहु का प्रभाव पड़ रहा है। तो कर्क राशि के ऊपर यानी किसी महिला के स्थान का प्रभाव पड़ेगा, कोई महिला की जगह का, उनके कर्क राशि की महिला पार्टनर की जगह का, या कर्क राशि का कोई लाइफ पार्टनर, उनका जीवन साथी कर्क राशि वाली कोई महिला है ना अगर, तो उनका पार्टनर कि स्थान का, जगह का प्रभाव पड़ेगा। जगह बदल कर आएगी वो, या जगह बदल कर आएगा वो। तो इस प्रकार की चीजें होती है इस समय, यानी कि कर्क राशि वाले जातक के यानी कि पार्टनर की स्थान का, जगह का थोड़ा प्रभाव पड़ता है इस समय। ये चीजें देखनी चाहिए। और इस समय दोस्तों पार्टनर मिलता भी है व्यक्ति को, दोस्त मिलता है, दोस्त मिलता भी है इस समय व्यक्ति को। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें यानी कि हो सकती है। ये कर्क राशि का गोचर बता रहा है कर्क राशि वाले जातक को, यानी कि यानी कि उनका रिलेशनशिप, उनका अफेयर थोड़ा सा इस समय होता भी है, उनके इस प्रकार की घटनाएं होती है, या उनको कोई यानी कि प्रभावित करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए, यानी कि कर्क राशि वाले जातक को प्रभाव डालती है कोई उनके ऊपर, इस प्रकार की चीजें उनके ऊपर अभी देखने को मिलती है। पर इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 28, 29 और 30 अगस्त को थोड़ा विवाद हो सकता है बाहर जाने से। बाहर तो जाते हैं, विवाद यानी कि ज्यादा नहीं होगा, इस प्रकार कोई बुरा स्थिति नहीं है, जीत का ही योग है। पर इस समय धन खर्च हो जाता है और थोड़ा बाहर जाना भी पड़ता है व्यक्ति को, और कार्य में परिवर्तन भी होता है। ये चीजें देखनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के साथ 28, 29 और 30 अगस्त को हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं कर्क राशि के दिख रही है। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कर्क राशि के लिए यानी कि अभी उनके घर के बड़े लोगों से थोड़ी यानी कि विरोध होगा कर्क राशि का। तो वो यानी कि किसी महिला के कारण घर के बड़े लोगों से विरोध होता है इस समय, घर के बड़े लोगों से थोड़ा विरोध होता है।
है ना। ये चीजें कर्क राशि के चली है। तो साथ ही साथ ये भी चला है कर्क राशि के कि कोई यानी कि कोई महिला या अफेयर या पार्टनर या जीवन साथी कर्क राशि को स्थान बदलकर प्रभावित करेगा। साथ ही साथ यानी कोई पार्टनर इस समय मिलता भी है। कर्क राशि वाले जातक बाहर जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है, बाहर जाकर विवाद हो सकता है, अनचाहे व्यक्ति मिल सकता है। तो इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। थोड़ा इस प्रकार की चीजें हो सकती है कर्क राशि वाले जातक के लिए। कर्क राशि वाले जातक को धन को खर्च करने से बचना है और रिश्ते तोड़ने से बचना है। इस समय रिश्ते टूटते हैं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर किसी का रिलेशनशिप है, किसी का अफेयर है, तो इस समय लड़ाई होकर रिश्ता थोड़ा टूट जाता है। इसका ध्यान रखो आप। रिलेशनशिप और रिश्तों का में थोड़ा सा झगड़ा होता है इसमें, या झगड़ा भी होता है, थोड़ा दबाव आता है, रिश्तों का दबाव आता है। ये तो कुंडली के अनुसार देखना चाहिए पूरी चीजें तो, पर रिश्तों का दबाव रहता है इस समय। रिश्ते होते हैं ना, तो उनका थोड़ा दबाव इस समय देखने को मिलता है। एक उपाय है जो कर्क राशि को यानी कि 28, 29 और 30 अगस्त को जीत दे सकता है। उपाय दोस्तों यही है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखने वाली चीज यही है कि कर्क राशि के लिए थोड़ा रिश्तों के मामले में, रिश्ते बहुत सारे होते हैं, अपने दोस्त से भी अपना रिश्ता होता है, किसी से यानी कि जीवन साथी से भी रिश्ता होता है, विभिन्न प्रकार के रिश्ते होते हैं, मित्र होते हैं, समाज में लोगों को मिलते हैं तो रिश्ते होते हैं। तो इन रिश्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए कर्क राशि के लिए। यानी कि 28, 29, 30 अगस्त अचानक यात्रा के दिन है। इस समय यात्रा होती है, बाहर जाना होता है, थोड़ा सा धन का खर्च भी होता है, बाहर जाकर थोड़ा सा विवाद से बचना चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले जातक को कोई बाहर का व्यक्ति या वस्तु प्रभावित भी कर सकती है। हो सकता है कि कोई बाहर की चीज या बाहर की व्यक्ति, बाहर का कोई वस्तु, बाहर रहने वाला उनको अचानक प्रभावित करे, उनके स्थान, उनके मकान, उनके जगह पर आए, जिसकी वजह से उनके कार्य में परिवर्तन हो जाए। तो ये चीजें देखनी चाहिए। बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कोई वस्तु आपकी जगह आ भी सकती है, अचानक आपको प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार की चीजों का प्रभाव कर्क राशि पर पड़ेगा। राहु तो थोड़ा प्रभाव डालता ही है दोस्तों, राहु थोड़ा तंग तो करता ही है। राहु का काम क्या है? लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा यानी कि ईर्ष्या करवाना, ये काम करता है ये राहु। राहु कभी भी लोगों को यानी कि ग्रस्तों पर तो बहुत भारी है, ग्रस्तों पर भारी है राहु। ये सन्यासियों के लिए अच्छा होता है। तो राहु तो सन्यासियों के लिए सही है, ग्रस्तों को तो छोड़ता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। राहु का थोड़ा प्रभाव है। राहु यानी कि बुरा नहीं है, 28, 29, 30 अगस्त बुरे दिन नहीं है, पर इस समय यानी कि थोड़ा विवादों का ध्यान रखना चाहिए। और बाहर जाना होता है, यात्रा भी होती है, पर विवाद से बचना चाहिए और धन खर्च से थोड़ा सा